नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 5 राज्यों के नतीजों का एनालिसिस। 4 स्टेट में जीत से बीजेपी को 10 राज्यों में होगा फायदा। पंजाब में सरकार बनाने वाली आप बनेगी बीजेपी का विकल्प। चुनाव के नतीजों पर नेताओं के बोल। 9 साल में 11वीं बार राहुल ने कहा हार स्वीकार। शाह बोले भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर मुहर। यूपी में बीजेपी ने ऐसे बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 1985 के बाद से राज्य में दोबारा सत्ता में नहीं आई है कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी। एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। 31 मार्च तक जमा कर दे मिनिमम अमाउंट, नहीं तो लगेगा जुर्माना। फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू हुई यूपीआई 123 पे, बिना इंटरनेट के भी करे डिजिटल भुगतान। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर पर फोड़ा हार का ठिकरा। चिदंबरम ने गोवा में मानी हार, सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। यूपी में बीजेपी के जीत से सीएम योगी गदगद, कहा परिवारवाद की राजनीति का प्रदेश में हुआ खात्मा। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सहूलियत। 2 साल बाद ट्रेनों में फिर से मिलेंगे चादर और कंबल। कोरोना के चलते लगी थी रोक। बीजेपी छोड़ एसपी का दामन थामना पड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य को महंगा। बोले चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। अमेरिका में भी बज रहा सीएम योगी के सुशासन का डंका। भारतीयों ने ह्यूस्टन में निकाली हाउडी योगी कार रैली। छत्तीसगढ़ के बजट में कृषि और किसानों पर रहा फोकस। 8,000 करोड़ का कृषि लोन माफ। देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए चलाई जा रही है 13 जोड़ी ट्रेन। होली पर यात्रियों की भीड़ के बाद फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन। नई किस्म की बीज जारी करने में नहीं लगेगा वक्त। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ब्रीडिंग लैब का उद्घाटन। मणिपुर में भगवा पार्टी का कीर्तिमान, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में कर रही है वापसी। कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन। पाकिस्तान में भी सुर्खियों में है यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना। योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं भविष्य का पीएम। रूस पर प्रतिबंध से भारत में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की सप्लाई, घटेगा नई कार का इंतजार। झारखंड सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना करा सकती है पंचायत चुनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले जनता का फैसला स्वीकार, हम सीखेंगे और भारत के लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। गहलोत सरकार किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी। सीएम ने विशेष गिरदावरी के दिए निर्देश। इलेक्शन रिजल्ट 2022। चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर और धामी समेत 2 मौजूदा और 5 पूर्व सीएम हारे। झारखंड के पलामू जिले में हो रही शुगर फ्री आलू की खेती। बम्पर उत्पादन के साथ अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं किसान। आईपीएल 2022 से बीसीसीआई की होगी सबसे ज्यादा कमाई। 14 सालों के इतिहास में कभी नहीं मिली इतनी मोटी रकम। मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत सके ओवैसी। बंगाल के बाद यूपी में मिल रही बड़ी हार। चुनाव से पहले भ्रम फैलाया गया पर नाकाम हुई साजिशें, जीत के बाद गरजे योगी। 5 राज्यों के रिजल्ट के बीच चुनाव आयुक्त बोले देश भर में एक साथ चुनाव कराने को तैयार। पानी और पैसे की बचत के साथ किसानों को खतरे से बचाएगा ड्रोन। पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। विश्व में 60 लाख से अधिक लोगों की कोरोना ने ली जान। संकट बीत गया यह सोचना बहुत बड़ी गलती, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। यूपी में प्रियंका गांधी का भी नहीं चला जादू। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा हुआ फेल। विधानसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र को भी करेंगे प्रभावित। उद्धव सरकार के खिलाफ और आक्रामक हो सकती है बीजेपी। नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए बेहतर सर्विलांस सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, एक्सपर्ट। मोदी योगी पर जनता की मुहर। अखिलेश का मुस्लिम यादव फैक्टर फेल। भाजपा की जीत पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बयान। यूक्रेन का दावा गैस कंप्रेसर स्टेशनों पर कब्जा कर रही है रूस की सेना। यूरोप को अंधेरे में ढकेलेंगे पुतिन। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व में होगा बदलाव। अगले 2 दिन में G23 नेताओं की हो सकती है बैठक। मजबूत मांग और वैश्विक भंडार स्तर में कमी से एल्यूमिनियम की कीमतें रहेगी तेज। पीएम मोदी बोले हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। इन चुनावों के नतीजों ने खींचा 2024 का खाका।
पूसा कृषि मेले में हजारों किसानों ने उठाया लाभ। स्मार्ट एग्रीकल्चर से प्राकृतिक खेती तक की मिली जानकारी। यूपी में बहन जी को करारी सिसक्त। पंजाब और उत्तराखंड में हार, अस्तित्व के संकट का सामना कर रही बसपा। पंजाब में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। आपके नए नवेले चेहरे ने सिद्धू, कैप्टन और बादल जैसे दिग्गजों को हराया। तालिबान के बाद अफगानिस्तान में बढ़ा मर्डर और किडनैपिंग का बिजनेस। लोगों पर लगातार हो रहे हैं अत्याचार। भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान। आप नेता बोले अब सरकारी दफ्तर में नहीं लगेगी सीएम की तस्वीर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की चेतावनी। अमेजॉन जंगल की सहन शक्ति खत्म हो रही है। इसका 3/4 हिस्सा अपने आप ही जल जाएगा। लोगों के दिमाग में ही चिप। ईवीएम को क्लीन चिट दे, बोले अवैसी। कल से AIMIM का मिशन 2027। देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए चलाई जा रही है 13 जोड़ी ट्रेन। होली पर यात्रियों की भीड़ के बाद फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन। यूपी में बाबा की वापसी से 2024 के लिए मिला बड़ा संदेश। पस्त कांग्रेस के सहारे कैसे घेरेगा विपक्ष। रूस यूक्रेन वार असर। पेट्रोल, खाद्य तेल से लेकर फार्मा के उत्पादों के बढ़ सकते हैं दाम। महिलाओं के अच्छे दिन। यूपी मणिपुर में लड़कियों को मुफ्त स्कूटी। पंजाब में बालिगों को 1000 रुपए महीना। गोवा उत्तराखंड में 3 गैस सिलेंडर का वादा। नए रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिका में महंगाई दर फरवरी में बढ़त के साथ 7.9% पर पहुंची। मौसम अपडेट। अगले 2 दिन देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में होगी बर्फबारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 5 राज्यों के नतीजों का एनालिसिस। 4 स्टेट में जीत से बीजेपी को 10 राज्यों में होगा फायदा। पंजाब में सरकार बनाने वाली आप बनेगी बीजेपी का विकल्प। जी हां, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से आगे बढ़कर दूसरे राज्य यानी कि दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में सरकार बनाएगी। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा। पंजाब चुनाव में जीत के बाद आपको बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। इस चुनाव में सबसे अधिक झटका कांग्रेस को लगा है। 5 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार नहीं बना पाई। पंजाब में जहां जीतने की संभावना थी, कांग्रेस ने आपसी गुटबाजी के कारण थाली में परोसकर सत्ता आम आदमी पार्टी को सौंप दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सहूलियत। 2 साल बाद ट्रेनों में फिर से मिलेंगे चादर कंबल। कोरोना के चलते लगी थी रोक। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को गुरुवार को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब ट्रेनों में लोगों को चादर और कंबल को ले जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने ट्रेनों में चादर, कंबल और पर्दे प्रदान करने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद इस सुविधा पर रोक लगा दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को जारी एक आदेश में कहा है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू की जाए। इस तरह अब लोगों को अपने खुद के कंबलों और चादरों को ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन, चादर आदि प्रदान करने और अपनी अधिकांश रियायतों पर रोक लगाने वाले रेलवे ने ज्यादातर सुविधाओं को फिर से शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। जी हां, कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए यूएई तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है। इसी के साथ तेल की कीमतों में आज अधिकतम 18% तक की गिरावट देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गया है। इससे पहले इसी हफ्ते ब्रेंट क्रूड $139 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया था। कीमतों का यह स्तर बीते 14 सालों में सबसे ऊंचा स्तर रहा है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से कीमतों में एक हफ्ते में 30% से ज्यादा की उछाल देखने को मिल चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों के रिजल्ट के बीच चुनाव आयुक्त बोले देश भर में एक साथ चुनाव कराने को तैयार। जी हां, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जारी हो गए हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मीडिया को कई अहम जानकारियां दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 31,000 नए पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने 1900 पोलिंग बूथ बनाए जिन्हें महिला
महिलाएं संचालित कर रही थी। सुशील चंद्रा ने कहा कि 5 में से 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नो योर कैंडिडेट ऐप का इस्तेमाल सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के बारे में मतदाताओं को जानना चाहिए, इसलिए हमने यह ऐप बनाया था। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी सलाह है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी। सीएम ने विशेष गिरदावरी के दिए निर्देश। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों में हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही में हुए बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीएम जिला कलेक्टरों को फसलों के हुए नुकसान का जल्द ही आकलन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जा सके। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल खराब का आकलन कर प्रभावित काश्तकारों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए बेहतर सर्विलांस सिस्टम तैयार करने की जरूरत। एक्सपर्ट। जी हां, देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी लहर लगभग खत्म हो गई है। लोगों का मानना है कि कोरोना अब एंडेमिक बन रहा है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन इसके नए वेरिएंट आने का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि नया वेरिएंट कैसा होगा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसकी पहचान के लिए सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे सही समय पर नए वेरिएंट की पहचान करके उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें कोरोना को लेकर कुछ भी नई बात सामने आने पर तुरंत ही इस पर काम किया जा सके। और अगले बड़ी खबर की बात करें तो फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू हुई यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट के भी करे डिजिटल भुगतान। जी हां, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी है। इस वजह से फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग अपने फोन से यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उनकी यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए एक नया डिजिटल पेमेंट मोड पेश किया है। इसका नाम यूपीआई 123 पे है। भुगतान का नया तरीका देश भर में लाखों लोगों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगा और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1 अरब से ज्यादा दैनिक यूपीआई ट्रांजैक्शन के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।